नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन मौन रहकर भगवत स्मरण करना चाहिए और भजन कीर्तन करने का विधान है। और इस प्रकार से जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पापांकुशा एकादशी साल 2022 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, तो व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का और समाप्त होने का समय क्या है, और आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से हम एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप पापांकुशा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं और पूजा विधि किस प्रकार से होती है। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब दशमी तिथि के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद जब भोजन करते हैं तो शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। किसी भी प्रकार से आज के भोजन में तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब दशमी तिथि के दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मूली, बैंगन, टमाटर, साग इत्यादि चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, मसूर की दाल का भी त्याग करना चाहिए। और शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद आप नमक का सेवन भी नहीं कर सकते हैं। रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। संभव हो तो भूमि पर शयन कीजिए, नहीं तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भगवान श्री विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है या फोटो है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। जैसे कि आप पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें। आज के दिन भगवान श्री विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए या कच्चे दूध में केसर मिलाकर भी कर सकते हैं। और भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें और पीले चंदन से उनका अभिषेक कीजिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए। और भोग आप जो भी अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो आप एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिए और एकादशी के दिन पूजा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर और सफ़ेद तिल लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका एकादशी का व्रत है। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो भगवान श्री विष्णु के सामने अपने मन की कामना कहिए और भगवान श्री विष्णु से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। बिना संकल्प के व्रत का आपको संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हर बार जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो सुबह के समय, पूजा के समय संकल्प जरूर लीजिए। इसके बाद आप दिन भर व्रत धारण करेंगे। व्रत आप फलाहार के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जल पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहारी वस्तुओं द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से स्नान इत्यादि करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन पूजा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए।
भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। और इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त भजन कीर्तन करने से, उनके मंत्रों का जप करने से व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, भगवान श्री हरि विष्णु उसे पूर्ण करते हैं। और एकादशी की शाम को तुलसी में दीपदान बहुत आवश्यक होता है। सुबह आप जल नहीं अर्पित कर सकते हैं एकादशी के दिन, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है। तो आप जल मत अर्पित कीजिए, लेकिन शाम के समय दीपदान अवश्य कीजिए। और तुलसी की संभव हो तो 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं तुलसी के पास, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की पूजा कर सकते हैं। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में पारण कीजिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपना भोजन करने से पहले, पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। और अगर किसी ब्राह्मण को घर बुलाना संभव ना हो तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त आप दान की सामग्री निकाल सकते हैं। भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए, उसके साथ दक्षिणा अवश्य होना चाहिए। और वैसे तो दान अपने भोजन करने से पहले देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो दान अपने भोजन करने से पहले निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए। और आप दान की सामग्री शाम तक भेज सकते हैं, लेकिन अगले दिन तक मत रखिए, क्योंकि दान की सामग्री एक बार निकालने के बाद घर में बहुत समय तक उसे नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक नियम होते हैं एकादशी व्रत के, और इन सब का पालन हमें जरूर करना चाहिए अगर हम एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो। और अब जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी साल 2022 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे और समाप्त होगी 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर। तो एकादशी का व्रत हम कर रहे हैं 6 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन हमें सूर्योदयकालीन एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। और 6 अक्टूबर गुरुवार को हम पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय है 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर और समाप्त हो रही है द्वादशी तिथि 7 अक्टूबर को सुबह 7:26 पर। तो ऐसे में द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही हमें पारण करना है और सूर्योदय के बाद ही हमेशा पारण किया जाता है। तो 7 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:24 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:24 से सुबह 7:25 तक। तो पारण करने के लिए कुल 1 घंटे की अवधि हमें प्राप्त हो रही है। इसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना है, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद अगर हम व्रत खोलते हैं एकादशी का तो हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। और एकादशी के व्रत में व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, और व्रत कथा की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जरूर सुनिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।